ईमेल होता क्या है और कैसे काम करता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे एलिस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से हमारे बल्कि आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम पूरी तरह से जानने वाले हैं ईमेल होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो ईमेल को गाइस कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसे कहते क्यों हैं? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होता है विद्युतीय और मेल मतलब होता है भेजना भी होता है। लोग कहते हैं नहीं हमारे पास मेल कर दीजिएगा, है ना, भेज दीजिएगा, मतलब ये एक माध्यम होता है। कैसा माध्यम? एक पत्र भेजने वाला, एक लेटर भेजने वाला एक माध्यम है आपका ईमेल, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्योंकि इस माध्यम से गाइस होता क्या है कि जो सूचनाएं भेजी जाती हैं, जो कम्युनिकेशन होते हैं, जो मैसेजेस किए जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जाते हैं, विद्युतीय माध्यम से, जिसे हम छू नहीं सकते, कैन बी नॉट टच, जिसे हम छू ना सकें, केवल महसूस कर सकते हैं। तो यही नहीं बल्कि जो व्हाट्सएप के जरिए, मैसेंजर के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, फेसबुक के जरिए जितने भी मैसेजेस होते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। उन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तो गाइस आज भी ईमेल जो है वो मार्केट में यूज हो रहा है, हर कोई इसका इस्तेमाल कर रहा है। और बल्कि अब ये है क्या, एक पत्र भेजने वाला सबसे पहला और लोकप्रिय साधन है, मोस्ट पॉपुलर एंड यूजफुल, सबसे अत्यधिक लोकप्रिय प्रयोगों में से एक है ईमेल जो है। ईमेल के बाद आया व्हाट्सएप, मैसेंजर, फेसबुक आए, इंस्टाग्राम आए, ट्विटर आए, लेकिन सबसे पहला साधन जो पत्र भेजने वाला है वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ईमेल है। ठीक है, तो इसके जरिए गाइस हम करते क्या हैं? एमएमएस कर सकते हैं, मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस। ये हमें मल्टीमीडिया मैसेज सर्विस देता है, जो कि गाइस इंटरनेट के जरिए काम करता है। तो ईमेल चलाने के लिए ईमेल के और व्हाट्सएप के और फेसबुक के और ट्विटर के, इंस्टाग्राम के, इन सब में अंतर होता क्या है, इसके फायदे और नुकसान क्या है? तो गाइस व्हाट्सएप चलाने के लिए हमारे पास एक पर्सनल फोन होना चाहिए, एक पर्सनल सिम कार्ड होना चाहिए, और साथ ही व्हाट्सएप का एक एप्लीकेशन होना चाहिए जो कि हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो। तो इतने तो होने चाहिए। लेकिन ईमेल चलाने के लिए ना हमारे पास पर्सनल फोन की जरूरत है, ना हमारे पास पर्सनल सिम की जरूरत है, ना हमारे पास किसी एप्लीकेशन की जरूरत है कि जिसके जरिए ही ईमेल चला सकते हैं। ईमेल को गाइस आपने देखा होगा जीमेल भी कहा जाता है, जिसे गूगल मेल कहा जाता है, गूगल द्वारा भेजा गया मेल। यानी ईमेल को चलाने के लिए हम गूगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट गूगल में हम जाते हैं। अभी जैसे मान लीजिए आप घर से बाहर चले गए और वहां पे आपको कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिंट निकालने हैं, कोई आपके व्हाट्सएप पे कोई डेटा भेजा है जो कि आपका व्हाट्सएप फोन के साथ ही आपका घर पे है, तो आप क्या कर सकते हैं कि वही डॉक्यूमेंट अगर आप अपने मेल पर सेव किए होंगे या आपके मेल पर आया होता, तो आप मार्केट में किसी से भी जाके कहेंगे कि सर अपना सिस्टम हमें थोड़ा देर यूज करने के लिए दे दीजिए या अपना स्मार्टफोन हमें यूज करने के लिए दे दीजिए, तो हर कोई दे देगा। क्या कह के? कि मेल चलाना है, ईमेल पर कुछ काम करने हैं। तो गाइस ईमेल को हम कभी भी, कहीं पर भी, किसी के कंप्यूटर सिस्टम, मोबाइल में लॉगिन कर सकते हैं और अपना काम करने के बाद उसे लॉग आउट कर सकते हैं। बल्कि इतना ही नहीं कि अगर मान लीजिए हम जैसे ईमेल पर जो भी मैसेजेस आए हैं और मोबाइल हम चलाना बंद कर दिए हैं, कुछ दिनों तक हम मोबाइल नहीं यूज कर रहे हैं, अपना मेल कहीं भी लॉगिन नहीं रखे हैं, फिर अपना एक नया फोन लिया, उसमें ईमेल लॉगिन किया, तो बंद दिनों के मैसेजेस, यानी जब तक हमारा फोन बंद था, जब तक हमारा मेल लॉग आउट था, तब तक के दिनों के मैसेजेस भी जो किसी ने भेजा होगा हमारे मेल पर, वो हमको मिलेगा। ऐसा आपके व्हाट्सएप के साथ नहीं होगा। यदि आप महीनों तक अपना मोबाइल बंद कर दीजिए, व्हाट्सएप चलाना बंद कर दीजिए, फिर आप महीनों बाद नया व्हाट्सएप बनाते हैं, तो क्या बंद दिनों के मैसेजेस आपको मिलते हैं? नहीं मिलते हैं।
क्या अगर आप किसी से मार्केट में जाके कहेंगे सर अपना फोन दे दीजिए, अपना कंप्यूटर दे दीजिए, उसमें हमको अपना व्हाट्सअप चलाना है, तो नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि जब आप अपना मोबाइल नंबर उसमें एक्टिवेट कर लेंगे तो उसका डेटा खत्म हो जाएगा, उसका जो सूचना रहा होगा उसका लॉग आउट होके आपका लॉगिन हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से अगर आप मान लीजिए लॉगिन करने के लिए कोई दे भी देता है तो आपके क्या होंगे, आपको जो उसमें मोबाइल नंबर डालेंगे, यानी आपने जिस नंबर से चलाना चाह रहे हैं आप व्हाट्सएप, उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगी और वो ओटीपी आपको तभी मिल पाएगा जब आपके पास पर्सनल सिम कार्ड होगा, जो कि आपके मेल में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यानी तो कहने का मतलब ईमेल चलाने के लिए हमें ना मोबाइल की जरूरत है ना कंप्यूटर की जरूरत है मगर खुद का ना होगा तो भी चला सकते हैं। अब आप जैसे ईमेल के और फायदे जान लीजिए। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में गए, कोई वैकेंसी ऑनलाइन किया, या किसी संस्था में किसी स्कूल में आपने कोई फॉर्म भरा, वहां पे आपसे कांटेक्ट डिटेल में कुछ क्वेरीज होते हैं। उस क्वेरीज में लिखा गया है, जैसे पहला लिखा गया कांटेक्ट नंबर, इसमें आपने एक नंबर अपना दर्ज कर दिया। दूसरा आपसे सेकंड कांटेक्ट नंबर हो सकता है, या गार्जियन का कांटेक्ट नंबर हो सकता है, या व्हाट्सएप नंबर हो सकता है, उसमें आपने व्हाट्सएप नंबर दे दिया। तीसरा आपसे यहाँ पे पूछा गया ईमेल, अगर आपके पास ईमेल है तो आपने ईमेल भी उसमें दर्ज कर दिया। अब अगर उस वैकेंसी का कोई नोटिफिकेशन या उस कॉलेज, उस विद्यालय, उस स्कूल से, उस संस्था से, उस कंपनी से कोई मैसेजेस, कोई फोन, कोई नोटिफिकेशन आपको देना चाह रही है, कोई इंफॉर्मेशन आपको देना चाह रही, तो सबसे पहला वो क्या करेगा, आपके नंबर पे फोन करने का प्रयास करेगा। जब वो फोन लगाएगा तो आपके फोन का मैसेज उसके पास क्या जा रहा है कि आपके द्वारा डायल किए गए नंबर की इनकमिंग सेवाएं रोक दी गई हैं रिचार्ज ना होने के कारण, या नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, या नंबर कवरेज एरिया के बाहर आ रहा है, आउट ऑफ रेंज आ रहा है, ऐसे बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। तो वो क्या करेगा, नोटिफिकेशन आपको नहीं दे पाया, फिर वो क्या करेगा, आपको व्हाट्सएप से बताने का प्रयास करेगा। तो पता लगा आपके व्हाट्सएप पे भेज रहा है, आप महीनों तक ऑनलाइन नहीं है, आपका मोबाइल चोरी हो गया, आपका मोबाइल खराब हो गया, ऐसा कुछ भी हो गया कि जिसके कारण से आप व्हाट्सएप चलाना बंद कर दिए। तो तीसरा प्रयास वो क्या करेगा, आपके मेल पर भेज देगा। और यदि आप इतने समझदार हैं कि आपके पास मोबाइल नहीं है, आपके मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, तो आप क्या करते रहिए, हमेशा कभी भी किसी के कंप्यूटर में, किसी के मोबाइल में डायरेक्ट आप जाके ईमेल अपना लॉगिन कर लीजिए और सुबह शाम उसको चेक करते रहिए कि सर हमारे मेल पर कोई मैसेज आएगा तो बता दीजिएगा। यानी मेल पर आपके जो मैसेजेस आएंगे वो आप अपने फ्रेंड के मोबाइल में, अपने मार्केट में किसी के भी कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप में लॉगिन कर सकते हैं और अपना मेल चेक करके अपना आईडी दोबारा से लॉग आउट कर सकते हैं। यानी जितने समय तक आपका मेल बंद भी रहेगा तब भी आपके मैसेजेस उस पर आए रहते हैं। ऐसा होता होगा गाइज, आप लोगों ने भी देखा होगा, पता लगा आप आर्मी की वैकेंसी ऑनलाइन कर रहे हैं, सीआरपीएफ की ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उस पर आपका यूजर आईडी, पासवर्ड या जो भी आपका एडमिट कार्ड आता होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके मेल पर आता होगा। तो पता लगा अगर आप मेल यूजर हैं, मेल यूज करते होंगे तो किसी के भी मोबाइल में लॉगिन करके अपना मेल चेक कर सकते हैं, लॉग आउट कर दीजिए चेक करने के बाद। तो गाइज ये हैं फायदे आपके ईमेल के। तो इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहें ऐसी नई नई जानकारी लेने के लिए। अभी भी हम ईमेल के बारे में आपको और भी कुछ फायदे बताने वाले हैं। तो ये फायदे हमने आपको बता दिए। इस तरह से कंपनी में अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप बेहतर जानते होंगे ईमेल का यूज क्या है, क्योंकि आज भी कंपनी मैक्सिमम क्या करती है, ज्यादा से ज्यादा ईमेल का ही इस्तेमाल करती है। अगर आप कंपनी में एम्प्लॉय हैं और कंपनी का मैनेजर, कंपनी का मालिक, ऑनर जो होगा वो आपको कोई मैसेजेस भेजना चाह रहा है, क्योंकि कंपनी में जो है कम एज से लेके ज्यादा एज तक के भी एम्प्लॉय होते हैं और कंपनी का ऑनर कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको कोई मैसेज देना चाह रहा है तो क्या करता है, वो उनके फोन पे दे रहा है, व्हाट्सएप पे दे रहा है, तो कोई फोन बंद कर रखा है, कोई व्हाट्सएप नहीं चला रहा है, ऐसी तमाम सारी समस्याएं आती हैं। तो क्या करता है, वो भी मेल पर भेजता है। और कंपनी का रूल होता है कि कंपनी में जब आप सुबह जाते हैं तो सबसे पहला मेल लॉगिन करिए, अपना सिस्टम ओपन करिए और मेल चेक करिए कि कंपनी का कोई नया नोटिफिकेशन तो नहीं आया है। जी हाँ, तो ये होते हैं फायदे ईमेल के। तो गाइस इसके जरिए ना हम
मल्टीमीडियाज मैसेज सर्विस लेते हैं, मतलब अपनी बातों को लिख के भी भेज सकते हैं, अब जो है वीडियोग्राफिक भी भेज सकते हैं, फोटोग्राफी भी भेज सकते हैं, है ना, इमोजी भी भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी भेज सकते हैं, ऐसे तमाम सारी चीजें, ऑडियो सॉन्ग भी भेज सकते हैं, तमाम सारी चीजें हम मेल के इस्तेमाल से अपना सेफ रख सकते हैं। और भी फायदे गाइस देख लीजिए इसके, कि जैसे सपोज करिए आप मोबाइल जो होता है वो गाइस 10 20 50 हजार जो भी आपने रखा होगा, मान लीजिए 10 ही हजार का आपका फोन है और वो फोन महीनों बाद आपका खो जाता है। तो फोन खो जाता है तो लोग कहते हैं फोन, अरे यार फोन खो गया, उसमें हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डाटा रखा हुआ था, हमने न जाने कितने फोटोज रखे थे, न जाने कितने वीडियोज रखे थे, न जाने कितने लोगों का नंबर सेव करके रखा था। ऐसे तमाम सारी उसमें सूचनाएं होती जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होती, मतलब मोबाइल की कीमत से कई ज्यादा। तो आप मोबाइल तो दूसरा ले लेते हो लेकिन वो सूचनाएं आपको नहीं मिलती हैं। तो गाइस इसीलिए स्मार्टफोन अगर आप यूजर हैं, यदि आप स्मार्टफोन चलाते हैं तो बिना ईमेल के आपका स्मार्टफोन चलेगा नहीं, चलेगा, लेकिन जब आप इंटरनेट के जरिए कोई सुविधा लेना चाहोगे तो वहीं आपका तुरंत ही साइन इन का ऑप्शन आएगा। यूट्यूब खोलेंगे तो बिना साइन इन के नहीं चलेगा, प्ले स्टोर खोलेंगे बिना साइन इन के नहीं खुलेगा। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो आप ईमेल का परमिशन दोगे तभी वो काम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो वो ईमेल का परमिशन लेता क्यों है? जिससे जब कभी आपका फोन चोरी हो जाए, आपका फोन खो जाए, आपका फोन खराब हो जाए तो दोबारा जब आप नया फोन लेते हैं उसमें अपना वही पुराना सकते हैं जो आपके मेल पर सेव थे। जैसे ही मोबाइल नया लेते हैं उसमें ईमेल आईडी अपना डालते हैं और कांटेक्ट में जाके अपना ईमेल का परमिशन देते हैं, तो जितने नंबर आपके मेल पर सेव थे वो सारे वापस आ जाते हैं। गूगल फुटेज में अगर आपने परमिशन दिया होता है तो सारा फोटोज, सारा वीडियोस आपका वापस आ जाता है जो कि आपके पुराने मोबाइल में थे। इतना ही नहीं, ईमेल के और भी फायदे हैं कि अगर आपका फोन ऐसे ही पास में बैठे बैठे कोई चोरी कर लिया और फोन को साइलेंट कर दिया, या घर में ही आपका फोन साइलेंट है और आप उस पर फोन करके उसको ढूंढ रहे हैं, तो साइलेंट जो फोन होगा तो उस पर फोन करने पे रिंग तो बजेगा नहीं। अगर आप ईमेल आईडी और पासवर्ड अपना जानते हैं तो किसी और के मोबाइल में गाइस आप जाके सर्च करेंगे फाइंड माई डिवाइस। फाइंड माई डिवाइस अगर आप सर्च करते हैं तो उसमें आपको गेस्ट लॉगिन का एक ऑप्शन आता है। गेस्ट लॉगिन में जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको ईमेल मांगेगा और पासवर्ड, अपना ईमेल पासवर्ड उसमें डालेंगे तो आपके सामने आपका जो खोया हुआ फोन है, जो कि नहीं मिल रहा है, वो फोन आपके सामने इंटरफेस दूसरे के फोन में दिखने लगेगा कि किस कंपनी का मोबाइल है, उस मोबाइल में कितनी चार्जिंग है, वो मोबाइल किस लोकेशन पर है, ये सारी चीजें। इतना ही नहीं बल्कि उसमें म्यूजिक साउंड का ऑप्शन भी एक आएगा। यदि आप साउंड पर क्लिक करते हैं तो आपका मोबाइल बाय डिफॉल्ट जो टोन उसमें सेट था उसी टोन के साथ बजने लगेगा। साइलेंट हुआ फोन भी बजने लगेगा क्योंकि आपके फोन में ईमेल लॉगिन है और फाइंड माई डिवाइस से उसको ढूंढ सकते हैं। ऐसे में अगर आपका फोन कहीं दूर चला गया, अब आपको उम्मीद है कि नहीं मिलेगा, तो उसी में एक ऑप्शन आता है इरेज डिवाइस का, इरेज डेटा का ऑप्शन आता है। और इरेज डेटा से जाके यदि आप अपने मोबाइल को आप क्लियर करना चाहते हैं तो आपके मोबाइल में जितनी सूचनाएं थी वो सारी खत्म हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी, जिससे आपको ये डर है कि कहीं कोई पा गया हो तो उसमें उसका पैटर्न लॉक जानता होगा तो हमारा सारा डेटा, सारा इंफॉर्मेशन वो जान जाएगा। इस कदर आप उसको क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। साथ ही एक ऑप्शन होता है सिक्योर का। सिक्योर से जाके आप अपने मोबाइल पर एक वेरिफिकेशन कोड, एक जो है ऑप्शनल नंबर दे देंगे। ऑप्शनल नंबर देने से ये होता है गाइस, कभी आपका फोन जो चोरी हो गया था वो अगर ऑन किया जाएगा तो उस नंबर पे मैसेज जाएगा जो नंबर आपने उसमें डाले होंगे। ये होते हैं ईमेल के फायदे। मतलब हमारे पास कोई फोन नहीं है, हमारे पास कोई सिम कार्ड नहीं है, हमारे पास कोई एप्लीकेशन नहीं है, फिर भी हम कहीं पर भी कभी भी किसी के मोबाइल, किसी के कंप्यूटर से मेल भेज सकते हैं। तो गाइस ये हैं ईमेल के फायदे। तो इसमें गाइस ईमेल के अंदर दो बास्केट बने होते हैं, एक इन होता है और एक आउट होता है, जिसे इन बॉक्स और आउट बॉक्स कहा जाता है। तो जो मैसेजेस हम किसी के पास भेजते हैं वो हमारे आउट बॉक्स में सेव रहता है और जो मैसेजेस कोई हमारे पास भेजा होता है वो हमारे इनबॉक्स में शो करता है। बल्कि इतना ही नहीं, ईमेल के अंदर
2 से 15 जीबी तक कैपेसिटी होती है कि 15 जीबी तक सूचना आपके ईमेल के अंदर स्टोर हो सकता है बिना किसी मेमोरी कार्ड के। तो ये हैं गाइस फायदे ईमेल के। कितना बताया जाए इसके बारे में कम है। तो गाइस ईमेल क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है, एक पत्र भेजने वाला सबसे पहला लोकप्रिय साधन है, जिसके जनक जो माने जाते हैं वो हैं आर टॉमलिंसन माने जाते हैं। आर टॉमलिंसन ने ईमेल की खोज की थी, जिसमें आर का मतलब होता है रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन, इनका पूरा नाम है, और ये बनाया गया था लगभग 1970 से 71। पहला मेल इन्होंने 71 में भेजा था। ठीक है, आर टॉमलिंसन ने ईमेल को बनाया। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से गाइस ये मार्केट में जाना जाता है। आजकल स्मार्टफोन यदि आपको चलाना है तो उसके लिए मैं यही कहूंगा कि अगर आप स्मार्टफोन यूजर हैं तो प्लीज अपना ईमेल और पासवर्ड जरूर याद रखें, और नहीं याद रख पा रहे हैं तो आप उसको कहीं पर लिखकर जरूर रख लें, क्योंकि कल को आपके साथ आप कहीं भी मार्केट में बाहर गए हैं तो अपना आईडी पासवर्ड डाल के कभी भी लॉगिन कर सकते हैं, उसमें से जो भी डेटा है प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल खो जाए तो दूसरा मोबाइल लेने के बाद उसमें अपना ईमेल लॉगिन करके अपना सारा डेटा जो कि पुराने मोबाइल में था वो सब कुछ आप अपने नए फोन में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हैं गाइस ईमेल के फायदे। जुड़े रहे हमारे साथ ऐसे नए नए वीडियोस को देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। आज इसी के साथ हम टॉपिक क्लोज करते हैं।